हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को ले जा रही हूँ विंध्याचल मंदिर के दर्शन के लिए। मैं बनारस से जा रही थी, तो अगर आप बनारस से जाना चाहते हैं तो आप वाराणसी जंक्शन आ जाइए। जंक्शन से आप या तो आप ट्रेन से जा सकते हैं या फिर बस से जा सकते हैं। अगर आप बस से जाते हैं तो दो तरीके जाने के लिए, या तो आप कोई भी मिर्ज़ापुर की बस पकड़ लें या फिर विंध्याचल धाम की बस पकड़ें। अंतर केवल इतना आएगा कि मिर्ज़ापुर की बस आपको थोड़ा बाहर छोड़ती है, जहाँ से आपको 20 रुपये के टोटो मिल जाते हैं और वहाँ से आप आराम से धाम पहुँच सकते हैं दर्शन के लिए। और समय दोनों में सेम लगेगा और किराया 100 रुपये के अंदर अंदर ही रहता है। तो बस पकड़ के आप फिर आराम से जा सकते हैं आगे, या फिर आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। ट्रेन की टाइमिंग अलग अलग है, तो आप चेक कर लीजिएगा कि कौन सी सूटेबल होगी, आपको उस हिसाब से आप जा सकते हैं। रास्ते में आपको देवी गंगा के दर्शन होंगे, गंगा माता के दर्शन कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए और अपनी आगे यात्रा में बढ़े। चलिए अब जानते हैं विंध्याचल मंदिर की महिमा के बारे में। तो कई कहानियां हैं, जिसमें से एक कहानी ये है कि ऋषि मनु ने तपस्या की थी और 100 वर्षों की तपस्या के पश्चात माता ने जब उन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने कहा, हे माता, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इसी जगह निवास करें और भक्तों के दुख दूर करें। माता उन पर प्रसन्न थी तो माता ने उनको तथास्तु कह दिया और तभी से माता यहाँ सबके दुख दूर करती हैं। विंध्याचल धाम 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ कहलाता है। शक्तिपीठ यानी वो स्थल जहाँ देवी सती के अंग गिरे थे। इस स्थल की महिमा ऐसी है कि बाकी सभी शक्तिपीठों में आपको केवल एक अंग के दर्शन होते हैं, किंतु यहाँ देवी सती स्वयं विराजमान है। एक कहानी ये भी कहती है कि दुर्गा माता ने जब महिषासुर से वध करने के लिए अवतार लिया था और युद्ध के पश्चात जब माता विजयी हुई थी तो उन्होंने कुछ समय यहाँ व्यतीत किया था। अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर माता तभी से यही निवास करती हैं, विंध्यवासिनी देवी के रूप में। यहाँ पे नवरात्रि में काफ़ी भीड़, काफ़ी चहल पहल रहती है भाई, और नवरात्रि के समय इस जगह की महिमा देखते ही बनती है। हम नवरात्रि से थोड़ा पहले गए थे तो उतनी भीड़ नहीं थी, थोड़ा खाली था और हम लोग गेट नंबर 2 से घुस गए थे। और गेट नंबर 2 से अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत सारी डिफरेंट शॉप्स दिखेंगी, बहुत ही अलग तरीके का माहौल दिखेगा और बहुत ही साफ़ सुथरा जगह है। ऐसा नहीं कि कुछ भी गंदगी वगैरह कुछ भी, और आपको दोनों तरफ ऐसे बिल्डिंग्स बनी हुई दिखेंगी जो कि काफ़ी रॉयल लुक दे रही थी इस जगह को। यहाँ से जाने के बाद अंदर, क्योंकि शूटिंग अलाउड नहीं थी तो मैं अंदर कैमरा नहीं लेके गई, बिकॉज अंदर अलाउड नहीं था। तो यहाँ से मैंने देवी माता के दर्शन किए थे, यहाँ से प्रसाद वगैरह लिया। फिर अगर आप चाहें तो सिंदूर ले सकते हैं, नारियल ले सकते हैं माता को चढ़ाने के लिए, जो आपको चढ़ावा ठीक लगे आप वो यहाँ से ले सकते हैं दुकानों से। और पाखंडी पुजारियों से बच के रहें, वो आपको कहेंगे इतना दान दीजिए, उतना दान दीजिए। जितना आपका मर्जी हो उतना ही दान दें। लोकल भी यही कहते हैं कि जितना आपकी श्रद्धा हो सिर्फ उतना ही दान करना चाहिए, तो आप उतना ही दान करें। मंदिर हम लोग यहाँ गए थे, हम लोग सुबह निकले थे तकरीबन और दोपहर तक के हम पहुँच गए थे और रात तक तो हम वापस भी आ गए थे खा पी के। तो आप आराम से जा सकते हैं, एक दिन के ट्रिप के अंदर अंदर ही आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। और हाँ, लोकल बस स्टॉप रात के 7 बजे से पहले ही बंद हो जाता है, तो आप उससे पहले ही दर्शन कर लीजिएगा, या फिर आप मेन बस स्टॉप में जा सकते हैं और ट्रेन से जा सकते हैं। यहाँ पे विंध्याचल में त्रिकोण दर्शन की बहुत महत्व है। त्रिकोण दर्शन यानी अष्टभुज मंदिर, माँ विंध्यवासिनी मंदिर और काली मंदिर। बाकी के दोनों मंदिरों के दर्शन मैं आपको दूसरे व्लॉग में कराऊंगी। तब तक के लिए आप माता को प्रणाम करें, उनका ध्यान करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।